हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10। इस वीडियो में हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जाएंगे। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज़ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, right? So the point where these two axes meet is called origin. So अगर हम राइट साइड में जाएं तो x axis is always positive here, first, second, third, number 4, 5, 6, and on the left side x axis is negative, right? On the upper side y axis is positive and on lower side y axis is negative here. So these two axes divide this plane into 4 parts. So these 4 parts are called quadrant. So this is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third quadrant, and this is our fourth quadrant. In first quadrant, the coordinates of x is always positive and coordinates of y is always positive. So suppose I have to show here number 3, 4. तो यहाँ से 3 स्टेप्स आप x एक्सिस की तरफ जाओगे और 4 यूनिट्स आप y एक्सिस की तरफ जाओगे, तो ये 3, 4 आ गया। सो बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव हियर। इन सेकंड क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। सपोज आई हैव टू शो -3, 2, तो यहाँ से -3 जाऊँगा और 2 यहाँ पे। सो x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एंड हेयर इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। So see here, if I have to show here -2, 4, so it is -2 and sorry -4, तो ये जाके -2, -4 आ गया यहाँ पे। सोचो यहाँ पे, ठीक है, -2, -4। इन फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। सपोज आई हैव टू शो 4, -2, सो ये 4 एंड -2 है, ठीक है। सो if the question is what is the perpendicular distance of this point from x axis, so x axis से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये 4 डिस्टेंस पे है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 डिस्टेंस है ना, ये 4 डिस्टेंस है, तो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। एंड व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सो वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा 3। सो सी हियर फ्रॉम हियर इट इज 3 स्टेप्स और 3 यूनिट्स, ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट जो है ये, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा and y coordinate is also called ordinate, ordinate भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। If somebody say that what is the equation of x axis, so on x axis you can see that all the values of y are 0. On x axis y coordinate is always 0. What is the name of this point? 3, 0. See here y coordinate is 0. इसका नाम क्या है? -2, 0. So y coordinate is 0 always on x axis. So equation of x axis is y is equal to 0. And what is equation of y axis? So y axis के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। Suppose I have to show this point, तो इस पॉइंट का नाम है 0, 3, तो x कोऑर्डिनेट 0 है इसका 0, -2, so x कोऑर्डिनेट इज 0. So x is equal to 0 is the equation of y axis, ठीक है। और एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म, सो देखिए x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा है x, 0 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और y एक्सिस पे आप देखो तो कोई भी पॉइंट कैसे आ रहा है, 0, y, ठीक है। सो दिस वे। नाउ द डिस्टेंस फॉर्मूला, सो ये क्या है? इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देन वी हैव अ फॉर्मूला। सपोज मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। सो एक पॉइंट है हमारा, मान लो एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस AB का फॉर्मूला है ये, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो आप यहाँ से कर सकते हो, देखिए x2 - x1, सो 3 - -3, सो 3 + 3 आ जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सो 4 - 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, सो √40 आ जाएगा। और यू कैन सिंप्लीफाई दिस, 2√10 आ जाएगा,
ठीक है. सो दिस वे वी कैन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला. ठीक है. सो 10th क्लास में ये सेक्शन फार्मूला भी आएगा आपके पास. सो सेक्शन फार्मूला मीन्स अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करके बना गया है, ठीक है, और उसको एक पॉइंट बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, वो इस लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मान लो रेशियोज हैं m1 m2, तो m1 m2 में डिवाइड कर रहा है. तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं? सेक्शन फॉर्मूला टेल्स अस. लाइक p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट का, ये y कोऑर्डिनेट का. ठीक है. तो याद रखो डिनोमिनेटर में रेशियोज का सम आता है, m1 प्लस m2 आता है, यहाँ भी और यहाँ भी. ठीक है. ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. अब फॉर्मूला क्या है ऊपर, m1 लेना है तो x2 लेना है क्योंकि x कोऑर्डिनेट है ये, और m2 लेना है तो x1 लेना है. तो बन गया m1 x2 प्लस m2 x1. ठीक है. और यहाँ बन जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1. ठीक है. सो ऐसे हम x के p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड. सपोज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए पॉइंट्स आर -6, 10 एंड बी इज 3, -8. ओके. इसको p पॉइंट जो है वो x, y है, वो 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है. तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स कैसे आने हैं, x कोऑर्डिनेट और ये है पर y कोऑर्डिनेट. तो नीचे मैंने आपको बोला इन दोनों का सम लेना है. ठीक है. जैसे ये बताया था आपको, m1 प्लस m2 9 हो जाएगा और m1 प्लस m2 हेयर 9. नाउ सी m1 x2 3 2 जा 6 हो गया, प्लस m2 x1 6 7 जा 42 माइनस के 42 हो जाएगा. राइट. अब यहाँ देखते हैं m1 y2 -16 हो जाएगा, m2 y1 7 10 जा 70 हो जाएगा प्लस का. तो देखते हैं क्या आंसर आता है. So 6 minus 42 is -36 over 9, and here -16 plus 70 is this is 54 plus k over 9, right? So अगर आप कटिंग करो तो ये बन जाएगा -4 एंड बन जाएगा 6. ठीक है. सो ये p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से. सो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? सपोज a is 4,6 and B is a point 3,2. ठीक है. ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया गया है और इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है. तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे x1 y1 ये होता है और x2 y2 ये होता है. तो x1 प्लस x2 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2. ठीक है. y1 प्लस y2 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 4. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट के. सो दिस इज नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड करने होते हैं. सेंट्रॉइड. सो एक ट्रायंगल में जो 3 मीडियंस होती हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. तो मान लो a पॉइंट है x1 y1, b है x2 y2 एंड c है x3 y3. तो ये मीडियन है. मीडियन क्या होती है? जो मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. तो ये मिड पॉइंट है इस साइड का. तो ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है. तीनों ही मीडियन एक पॉइंट पे करती हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. दिस इज जी इज अ सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. जी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो. यहाँ से x1 x2 x3 उठा के प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दो और यहाँ से y1 y2 y3 को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दो. सेंट्रॉइड के फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स आपको आ जाएंगे. सो दीज आर द बेसिक्स फॉर द chapter coordinate geometry, and in the next part we will be starting with the MCQs. So you watch this part properly and next part also. Thank you so much.